हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मैन ओमेन वाले सवाल, जिसमें हम आपको टाइप 1 और टाइप 2 कवर करा चुके हैं। आज के क्लास में हम टाइप 3 को कवर करेंगे। इसमें कैसे कैसे सवाल पूछे गए एग्जाम में, वो हम सारे सवाल को लिख के लाए हुए हैं। इसमें जो है क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम आपको टाइप 1 में जो कॉन्सेप्ट समझाए हैं टाइप 2 में, वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, लेकिन इसका जो है लेवल अलग है। ठीक है ना। अगर आप इस प्रकार के सवाल कर लेते हैं तो आप कोई भी सवाल होगा इस प्रकार का तो आपसे बन जाएगा। ठीक है ना। तो आइए पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, आप भी सवाल को पढ़िएगा। सवाल है, यदि 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना ही काम कर सकती है जितना 21 बच्चे करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो यहाँ पर डाटा दिया गया, उस डाटा को हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपका ये 3 मैन और प्लस यहाँ पर 5 वोमेन जो है, ये एक काम को 8 दिन में करता है। ठीक है ना। अगला जो यहाँ पर दिया गया है 2 मैन और प्लस 7 यहाँ पर जो है चाइल्ड, 7 चाइल्ड जो है यहाँ पर 7 चाइल्ड दिया गया है, उसी काम को कितना दिन में करता है, तो 12 दिन में करता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कितनी महिलाएं एक दिन में उतना ही काम कर सकती है जितना कि 21 बच्चे। अब सबसे पहले जो यहाँ पर इसका एफिशिएंसी निकालिए। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर इसको गुना करेंगे और इसे भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 गुना यहाँ पर 3 मैन और प्लस 5 वोमेन, और इसको भी गुना करेंगे तो देखिए इसको गुना करेंगे 12 गुना यहाँ पर 2 मैन और प्लस 7 चाइल्ड। अब जो है इसको बराबर रखेंगे। देखिए एक काम कंप्लीट कर रहा है तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसको हम बराबर करते हैं 8 यहाँ पर गुना ये 3 मैन और प्लस 5 वोमेन बराबर यहाँ पर 12 गुना 2 मैन और प्लस 7 चाइल्ड। देखिए जो पहले कटेगा उसको काट लीजिएगा, 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। अब गुना कर दीजिए। तो गुना करते हैं तो 3 दूना 6 मैन और प्लस 5 दूना 10 वोमेन बराबर 3 दूना 6 मैन और प्लस 7 तिया 21 चाइल्ड। यहाँ पर देखिएगा ये बराबर में है तो ये से ये कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 वोमेन बराबर 21 चाइल्ड। अब यहाँ पर रुकिए, सवाल में कहा है देखिए कितनी महिलाएं एक दिन में उतना ही काम कर सकती है जितना कि 21 बच्चे। तो 21 बच्चे जो हैं, 21 बच्चे के बराबर एक दिन में जो है 10 महिलाएं काम करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं ना जी, यहाँ पर जो है ये आप देख रहे हैं, ये एक दिन में जो है इतनी महिलाएं जो है उस काम को ये चाइल्ड के बराबर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 21 चाइल्ड है और ये 10 वोमेन के बराबर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये दूसरा नंबर है। आइए अब हम इस सवाल को बनाते हैं। देखिए हर एक बार जो है आपको 2 सेकेंड 5 सेकेंड का सवाल सॉल्व नहीं होगा। इसको करके बताइए 10 सेकेंड में, तब आपको हम समझेंगे। तो इसलिए कहते हैं कुछ आपको बड़े सवाल भी करना होगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है ना। तो आइए अब हम इस सवाल को पहले पढ़ते हैं फिर बनाते हैं। देखिए सवाल है, 25 व्यक्ति और 15 औरतें एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं और 8 दिनों तक काम करने के बाद औरतें काम करना बंद कर देती है। अब 25 व्यक्ति शेष काम को 6 दिनों में पूरा कर देते हैं। यदि पूरे काम को केवल 15 औरतें करती हो तो वह काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर जो पहले डाटा दिया गया है ना, उसको हम लिखते हैं। जितना शॉर्ट हो सके उतना लिखेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको हम लिखते हैं 25 मैन और प्लस 15 वोमेन, 25 मैन और 15 वोमेन एक काम को यह 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। ठीक है। लेकिन कहा है कि 25 मैन और प्लस ये 15 वोमेन, ये जो है ये उसी काम का कुछ भाग जो है 8 दिनों तक करता है। ये 8 दिनों तक करता है। उसके बाद जो है यहाँ पर
ये औरत काम करना बंद कर देता है। तो केवल ओनली जो है ये पुरुष यानी मेल जो है ये काम का, देखिए ये आधा कुछ काम किया, ये कुछ काम किया, दोनों मिलाकर एक पूरा काम हो गया। तो इसलिए ये पूरा काम को ये कितना दिन में किया है, तो पूरे काम को केवल 6 दिन में कंप्लीट कर देता है। यहाँ पर 6 दिन। कह रहा सवाल में अगर केवल 15 वुमेन करता अकेले काम तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करता है। देखिए जो डाटा दिया गया है उस डाटा को हम लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों इसलिए दिया गया जिससे कि आपको इसका एफिशिएंसी पता हो सके। कहने का मतलब ये हो गया कि ये दोनों को जोड़ेंगे और इसको बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मेन और वुमेन का एफिशिएंसी आ जाएगा। उसके बाद किसी एक इक्वेशन के साथ हम इसकी तुलना कर लेंगे, मान आ जाएगा। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो इसको गुना करेंगे 12 को इसके साथ, ठीक है ना। तो हम एक लाइन में इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 12 × 25 मैन प्लस 15 वुमेन। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये तो इतना हो गया। अब इसको जो है गुना करेंगे, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 8 × 25 मैन प्लस 15 वुमेन और प्लस यहाँ पर 25 मैन इंटू 6 डेज। अब इसको घटा लेते हैं। देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर ये दोनों कॉमन आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 4 इंटू 25 मैन और प्लस 15 वुमेन। ये कैसे किए हैं, देखिए ये बराबर है तो ये बराबर है, तो ये वाला इधर घटा लेंगे तो कितना, दोनों समान है तो 4 नहीं हो जाएगा यहाँ पर। और बराबर ये अलग आपको 25 जो है ये आपका मैन जो है यहाँ पर 25 मैन यहाँ पर गुना 6। अब इसे जो कटेगा काट लीजिए, 2 यहाँ पर देखिए 2 से कटेगा 2 और ये आपका हो जाएगा 3। यहाँ पर जो है इसको गुना करेंगे तो 25 गुना 50 मैन और प्लस 15 30 वुमेन बराबर 25 या 75 मैन। अब यहाँ पर मैन को एक साथ रखिए, वुमेन को एक साथ। तो यहाँ पर देखिएगा 30 वुमेन बराबर 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 मैन। तो यहाँ पर देखिए मैन वुमेन, इसको जो देखिए ये वुमेन को इधर ले गए हैं और ये 25 को इधर भेजेंगे तो 30 बट्टा कितना 25 काट लीजिए। यहाँ पर 5 × 30 = 25, यानी कि देखिए मैन का एफिशिएंसी 6 है और वुमेन का एफिशिएंसी कितना है 5 है। अब देखिए किसी एक इक्वेशन के साथ मान रखिए इसका आंसर आ जाएगा। अब जो है हम इसको गुना करेंगे और इसको गुना करके बराबर कर देंगे, मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है आपका ये जो है आपका 12 × 25। अब मैन है तो मैन के जगह पे 6 रखेंगे, क्योंकि जगह कम है। यहाँ पर गुना 6 और प्लस ये 15 और गुना वुमेन कितना है 5, तो 5 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बराबर ये 15 और गुना वुमेन कितना है, तो वुमेन आपका 5 है, तो यहाँ 5 और गुना x, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो इसको गुना करते हैं, ठीक है ना। गुना करते हैं तो इसको साथ साथ गुना कीजिएगा, पैसा का 150। यहाँ पर 12 गुना या काटना है तो काट ले सकते हैं, चूंकि और आसान हो जाएगा। देखिए 3 से कटेगा तो 3 × 5 = 15 के 5 और 3 × 4 = 12, ठीक है ना। अब इस सबको गुना करेंगे। देखिए 5 × 4 = 100 और 100 को 6 से गुना करेंगे तो 600 और प्लस यहाँ पर देखिए ये 15 × 4 = 60 और 60 को हम ये 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और ये 5, तो आपका 60 × 6 = 25, तो यहाँ पर 300 बराबर आपका 25, ये आपका x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका ये 900 बराबर 25x। इसको काटेंगे, ठीक है ना। देखिए 25 तिया आपका 75 हो जाएगा, 25 तिया 75 और 5 × 6 = 90। तो यहाँ पर जो है आपका x बराबर कितना आ गया, ये आपका 36 डेज जो है इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आपके एग्जाम में हो सकता है तो यही सवाल आ जाए, इसलिए इस पर प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, तीसरा सवाल, आइए अब हम इस सवाल को बनाते हैं। ये सवाल जो है सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है। तो अगर आप इस प्रकार के सवाल को समझ जाते हैं तो फिर अगर आपके एग्जाम में कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा, ठीक है ना। तो पहले आइए हम सवाल को पढ़ते हैं, फिर हम सवाल को बनाते हैं। देखिए सवाल है 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी कार्य को 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है ना। इसको हम देखिए बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है 2 पुरुष, यहाँ पर 2 में प्लस 7 वुमेन
जो है ये एक काम को 28 दिनों में पूरा करते हैं। ये बात आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये 6 मेन प्लस 16 ओमेन, 16 ओमेन जो है इसी कार्य को 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है 5 मेन प्लस 4 ओमेन इस काम को अकेले यानी कि दोनों मिल करके इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर x दिनों में करेंगे। देखिए इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है ना। देखिए इसको जो है हम डायरेक्ट एक लाइन में लिखेंगे, इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो 28 ये टोटल वर्क कंप्लीट काम हो जाएगा, ठीक है ना, कंप्लीट काम कर देगा 2 मेन प्लस 7 ओमेन। फिर यहाँ पर देखिएगा इसको 11 से गुना करेंगे 11 और यहाँ पर 6 मेन और प्लस 16 ओमेन, ठीक है। अब इस दोनों को बराबर करेंगे क्योंकि ये भी टोटल काम है, टोटल काम करने में, और ये भी टोटल काम कर रहा है और ये भी टोटल काम कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों को बराबर करेंगे तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों को हम बराबर करते हैं, गुना करेंगे 28 दूना, यहाँ पर देखिए 28 दूना 56 मैन प्लस देखिए 7 से गुना करेंगे तो 7 8 56 के 6, 5 7 दूना 14 और 5 19 ओमेन बराबर 11 6 66 मैन प्लस इसको गुना करेंगे 11 6 66 11 और 6 कितना हो जाएगा 11 और 6 17, ये ओमेन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा मेन को एक साथ, ओमेन को एक साथ, इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका 196 ओमेन माइनस 176 ओमेन बराबर 66 मैन और माइनस 56 मैन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा घटाएंगे तो 0 7 2 9 ये 20 ओमेन बराबर 10 मेन हो जाएगा। इसको काट लेंगे 0 से 0 और ओमेन को बट्टा में ले जाएंगे। देखिए तो यहाँ पर 2/1 बराबर ये मैन अपॉन ओमेन हो जाएगा। तो मैन का एफिशिएंसी 2 है और ओमेन का एफिशिएंसी कितना है 1 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसमें वैल्यू रखें किसी एक, या तो आप इसके साथ रख लीजिए या इसके साथ, कोई एक के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 28, अब यहाँ पर 2 मैन है तो मैन के जगह पे डायरेक्ट लिखेंगे मैन का एफिशिएंसी कितना है 2 है, 2 यहाँ पर देखिए तो 2 रखेंगे और प्लस ओमेन 7 है तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 गुना 1 करेंगे और ठीक है ना बराबर। अब यहाँ पर देखिएगा कह रहा है मैन के जगह पे 2 रखेंगे तो 5 गुना ये आपका कितना हो जाएगा 5 गुना ये 2 और प्लस 4 गुना ओमेन का एफिशिएंसी 1 है तो 4 गुना 1। और यहाँ पर जो है देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए ना इसको गुना करते हैं बट्टा भाग देते हैं, टोटल वर्क आता है। तो यहाँ पर कंप्लीट काम को इसको x से गुना करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो है आपका 2 दूना 4 7 4 11 तो 28 गुना 11 बराबर 5 दूना 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 गुना x, ठीक है ना। तो 14 दूना 28 2 और 11 दूना 22, x का मान कितना आ गया 22 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 22, ये आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, इसको आसानी से बना लिए हैं। तो इसी प्रकार के सवाल आते हैं और आपके एग्जाम में भी आने का 100% चांस है, ठीक है ना। अगला सवाल, ये चौथा नंबर सवाल है। आइए अब हम इस सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा सवाल है 3 पुरुष और 4 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 1 महिलाएं उसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। ये जो है सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो आइए इसको हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक एक लाइन में लिखिए, यहाँ पर 3 पुरुष और 4 महिला, तो यहाँ पर लिखिएगा 3 मैन और प्लस 4 ओमेन ओमेन जो है एक काम को कितना दिन में, ये 7 दिन में, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है आगे देखिए यहाँ पर 2 मैन और प्लस 1 ओमेन। सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, एक काम को कितना दिन में कर रहा है, ये आपका 14 दिन में कर रहा है, ठीक है। सवाल हमसे पूछा गया 7 ओमेन एक काम को अकेला जो करेगा तो कितने दिन में करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भाग दीजिएगा, ठीक है ना। तो 7 और यहाँ पर 3 मैन प्लस 4 ओमेन और इसको गुना करेंगे। यहाँ पर देखिएगा इसको गुना किया तो ये हो गया, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 14 और यहाँ पर कितना ये 2 मैन और प्लस ये आपका 1 ओमेन, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि इससे गुना करेंगे और बट्टा में एक काम है, इसको भी गुना करेंगे बट्टा में एक काम।
तो कंप्लीट जो है ये इसका एक दिन का पूरा वर्क हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको बराबर करेंगे यहाँ से, देखिए इसको हम यहाँ लिखते हैं तो 7, ये 7 और यहाँ पर 3 मेन और प्लस आपका ये 4 वोमेन बराबर 14 गुना 2 मेन और प्लस 1 वोमेन। अब यहाँ पर देखिए 7 से कटेगा 7 गुना 14, ठीक है ना। ये यहाँ से इफिशिएंसी निकलेगा तो 3 मेन और प्लस 4 वोमेन बराबर 2 दूना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 मेन और प्लस 2 वोमेन। यहाँ पर देखिए मैन को इसको इधर ले जाइए और वोमेन को इधर लाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 4, ये आपका 4 में से 2 जाएगा तो 2 वोमेन बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका सिंगल 1 मैन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वोमेन को बट्टा में भेजेंगे तो 3/1 बराबर हो जाएगा मैन अपॉन वोमेन। देखिए मैन का जो यहाँ पर देखिए, सॉरी 2 है जी, यहाँ पर 2 है, गलती से लिखा गया है, ये आपका 2 है। तो मैन का एफिशिएंसी कितना है 2 और वोमेन का एफिशिएंसी कितना है 1। अब यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में रखिए मान, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है देखिए इसमें डायरेक्ट इसमें रखते हैं हम, इसमें मान रखते हैं ये वाले में, ठीक है। तो इसमें मैन की जगह पे 2 रखेंगे, वोमेन की जगह पे 1, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 2 और प्लस 4 गुना 1 और गुना 7 बराबर में देखिए वोमेन 7 और गुना वोमेन कितना है 1, तो 1 यहाँ पर और गुना x 7 कट जाएगा और यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 4 10, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, ये 10 दिन में जो है औरत जो है 7 महिला कंप्लीट कर देगा इस काम को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये 5वां नंबर सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। ये जो सवाल है इस प्रकार के अगर आप सवाल कर लेते हैं तो अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, एक फैक्ट्री में आदमियों, औरतों तथा बच्चों की कुल संख्या 18 है। उन्हें प्रतिदिन काम करने के लिए 4000 रुपया मिलते हैं। यदि सभी आदमियों, औरतों तथा बच्चों के वेतन का अनुपात क्रमशः 18:10:12 है और यदि प्रत्येक आदमी, औरत तथा बच्चे के वेतन का अनुपात 6:5:3 है, तो ज्ञात कीजिए एक औरत का प्रतिदिन वेतन कितना है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जो डाटा दिया है उसको हम लिखते हैं। ये जो है आपका 4000 रुपया जो है, ये हमको पता नहीं है कितना मैन है, कितना वोमेन है, कितना बच्चे हैं। देखिए मैन प्लस वोमेन और प्लस बॉयज, ये जो है सबको मिला करके संख्या कितना है 18 है, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिएगा ये प्रत्येक यहाँ पर दिया गया, इसको यहाँ इस लाइन को देखिए, ये जो है आदमी, यहाँ पर पता नहीं कितना आदमी है, यहाँ पर मैन अनुपात वोमेन अनुपात बॉयज, ये जो दिया गया है आपका ये 18:10 और ये 12, ये जो है इस अनुपात में पैसा मिला है। हमको पता नहीं है कितना आदमी है, लेकिन इतना जरूर पता है जिसको इतना रुपया मिला है, और कितना औरत हमको ये पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसको 10 मिला है और इसको 12 मिला है। लेकिन ये पता हो गया कि एक मैन और एक वोमेन और एक बॉयज जो है इसका जो रेशियो के रूप में मिला है पैसा, वो मिला है यहाँ पर कितना, ये 6:5 आपका ये 3 है, 3 मिला है। देखिए यहाँ पर जो है मान लेते हैं, यहाँ पर अगर 20 आदमी है और एक आदमी को मिला है 4 रुपया, तो हमको पता चल जाएगा जब एक आदमी के पैसे से हम भाग दे देंगे टोटल पैसे में, तो हमको पता चल जाएगा कितना आदमी है। तो यहाँ पर जो है इतना जो मैन है इसको मिला 18 और एक मैन को मिलता है 6 रुपया, तो इसको भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितना आदमी है, आदमियों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है यानी सभी का संख्या जो हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका मैन अनुपात वोमेन और बॉयज, इसको भाग दे देंगे। देखिए 6 × 18, 5 दूना 10 और 3 चौक 12, तो यहाँ पर क्या आ गया 3:2:4। यहाँ पर जो है देखिए आदमियों की संख्या 3 है, यहाँ पर वोमेन की संख्या 2 है और बॉयज की संख्या 4 है, ठीक है ना। यहाँ पर हमको संख्या आ गया है, लेकिन ये जो है टोटल योग जो है यहाँ पर 18 दिया गया है। आप इसको यहाँ पर x मान लीजिएगा, उससे भी निकाल सकते हैं, या इसको बांट लीजिए। हमको वोमेन के बारे में पूछा गया इसलिए हम वोमेन का निकालते हैं। तो अगर हमको खाली कंप्लीट और वोमेन औरत की संख्या पूछेगा तो टोटल कितना 18 है, अब हमको चाहिए वोमेन का, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, अनुपातों का योग 3 2 5 4 9 और यहाँ 9 से काटेंगे 9 दूना 18 और 2 दूना 4,
यानी कि यहाँ पर हम निकाल लिए कि औरत कै गो है, तो औरत जो है 4 गो है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा जब औरत 4 गो हमको पता चल गया है, अब ये देखेंगे हमको कंप्लीट 4 औरत को कितना पैसा मिलता है। तो यहाँ पर उसका रेशियो दिया गया है। कंप्लीट जो है औरत, यहाँ पर कंप्लीट मैन, वोमेन और बॉयज को पैसा दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखिएगा वोमेन को कंप्लीट कितना पैसा मिला है, तो देखिए टोटल पैसा कितना है, 4000 है। तो टोटल पैसा 4000 है और यहाँ पर वोमेन 10 है, अनुपात के रूप में 10 लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो 18 और यहाँ पर 10, 28 और 12 कितना हो जाएगा, 40। यहाँ पर 40 और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 100। 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000, यानी कि ये जो आपका 1000 आया है, ये 4 औरत को 1 रुपया मिलता है। तो एक औरत को कितना मिलेगा, तो भाग दे देंगे। तो एक वोमेन को कितना मिलेगा, तो ये 1000 अब बट्टा 4 रुपया, भाग देंगे इसको। तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ये आपका जो है ये आपका 250 रुपया मिलेगा एक औरत को। और यही पूछा गया हमसे, तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा आपका बी। ये बहुत ही अच्छा सवाल था। तो आज का हम वीडियो यहीं तक रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।